कौन था द्रौपदी का पहला प्यार? जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कि अर्जुन नहीं और कोई था द्रौपदी का पहला प्यार। उसी से करना चाहती थी द्रौपदी शादी। जानिए कौन थे ये महारथी। आइए तो चलते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन अलाउ करें ताकि वीडियो हमेशा आपके पास पहले आए। आइए तो चलते हैं। अगर महाभारत की कहानियों को नज़दीक से समझा जाए तो आपको लगेगा कि यह सिर्फ ऐसे दो किरदार थे जिनके साथ न सिर्फ अन्याय हुआ, जबकि जो सबसे दो सख्त किरदार थे, एक द्रौपदी और दूसरा कर्ण। जी हाँ दोस्तों, जहाँ कर्ण को पूरी जिंदगी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था दोस्तों, वहीं 5 पतियों का व्यवहार मिलने के बाद भी एक भी उसने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया था। तो दोस्तों, उनमें से एक भी नहीं रक्षा कर पाया था द्रौपदी की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्ण और द्रौपदी को लेकर एक और कहानी है। उसका नाम है उसकी प्रेम कहानी। आइए तो चलते हैं मेरे दोस्तों, वीडियो में पूरे बने रहिए समय कम बिताते हुए। जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से अटूट प्रेम करते थे दोस्तों, क्योंकि कभी अभिमन्यु वक्त नहीं कर पाया। हालांकि इन दोनों ने एक दूसरे को महाभारत काल के 2 अध्यक्ष में अपमान किया था, लेकिन द्रौपदी अपने पति अर्जुन से नहीं बल्कि महारथी कर्ण से शादी करना चाहती थी दोस्तों। लेकिन किस्मत में अर्जुन और उसके 4 भाई के साथ शादी करना लिखा हुआ था दोस्तों। आइए जानते हैं किरदार कि दानवी कर्ण और पंचाली द्रौपदी की इस अनकही प्रेम कथा के बारे में। आइए तो चलते हैं मेरे दोस्तों। द्रौपदी चाहती थी ऐसा स्वर्ग गुण संपन्न वर मिले कि द्रौपदी एक ऐसा वर चाहती थी जो सर्व संपन्न हो, जो एक कुलस योद्धा होने के साथ साथ नयन नक्श में अच्छा हो और हृदयष्ट पुष्ट होने के साथ साथ वो उसमें नैतिक गुण हो और वो बुद्धिमान भी हो। लेकिन ये सारी खूबियाँ सिर्फ एक ही योद्धा में थी, महारथी कर्ण में थी वो। लेकिन महाभारत काल के दोनों ही की शादी नहीं होनी लिखी थी दोस्तों। इसलिए दोस्तों, द्रौपदी ने पांडवों से शादी की जिसमें अलग अलग एक गुण थे। युधिष्ठिर में नैतिक गुण थे और भीम में शारीरिक तौर पर मजबूत था। अर्जुन एक कुलस योद्धा था। नकुल के नैन नक्श और सदैव की बुद्धिमान बुद्धि थी दोस्तों। तो आइए और बताते हैं, आगे बने रहिए पूरी वीडियो में। कर्ण को हो गया था द्रौपदी से प्यार दोस्तों, क्यों? आइए तो चलते हैं। पंचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी से जुड़ी हुई कई विशेष बातें कई राज्यों में फैली हुई थी दोस्तों। उनकी सुंदरता, बुद्धि और विवेक को देखकर कई राजा द्रौपदी पर मोहित हो गए थे। लेकिन महारथी कर्ण को द्रौपदी का निडर स्वभाव बहुत पसंद था दोस्तों। द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्रह्मांड करने के लिए जहाँ जाया करती थी दोस्तों। द्रौपदी को देखते ही कर्ण को उनसे प्रेम हो गया था और दोस्तों द्रौपदी भी कर्ण को पसंद ही करती थी। जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने द्रौपदी के कक्ष में दासी द्वारा महान योद्धाओं के चित्र बुझाए दिखाए थे, तो उनमें कर्ण का भी चित्र था। क्योंकि दुर्योधन का मित्र होने के कारण सभी कर्ण का सम्मान करने के साथ साथ उन्हें ऋषिजी परिवार के वंश भी तरह मानते थे दोस्तों। द्रौपदी कर्ण का चित्र देखकर उन्हें पसंद करने लगी थी दोस्तों। जब स्वयंवर का दिन आया तो द्रौपदी की दृष्टि सभी राजाओं और पांडवों में से कर्ण को ढूंढ रही थी दोस्तों। लेकिन किस्मत की बात यही है, इसलिए नहीं हुआ था कर्ण का और द्रौपदी का विवाह।
आइए तो चलते हैं वो क्यों नहीं हुआ था द्रौपदी का और कर्ण का विवाह। द्रौपदी को उनके पिता राजा द्रुपद ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था दोस्तों। साथ ही द्रौपदी ये भी जान चुकी थी कि कर्ण एक सूत पुत्र है दोस्तों, और अलग उसका विवाह कर्ण से होता है तो वो जीवन भर एक दास की पत्नी के रूप में पहचानी जाएगी दोस्तों। उसने सोचा कि कर्ण से विवाह करने के बाद अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने में वो सहयोग नहीं कर पाएगी दोस्तों। इसलिए दुविधा में पड़कर द्रौपदी ने अपने दिल के बाजार दिमाग की बात सुनते हुए कर्ण से विवाह का इरादा छोड़ दिया दोस्तों। कर्ण जब अपने आप से निराश हो चुके द्रौपदी ने स्वयंवर में एक कठोर नियंत्रण लेते हुए कर्ण को सूत्रपुत्र कहकर अपमानित किया था दोस्तों। द्रुपद की पुत्री भरी सभा में कर्ण को कहा कि वो एक सूतपुत्र है, उसके साथ विवाह मैं नहीं कर सकती दोस्तों। इससे कर्ण को बहुत आघात पहुंचा कि द्रौपदी जैसे निडर और कृत्यकारी सोच रहने वाली स्त्री के जाति के आधार पर इस तरह अपमान कैसे कर सकती है। तो दोस्तों चीरहरण के वक्त इसलिए कर्ण रहे मौन। आइए तो चलते हैं। स्वयंवर में द्रौपदी से अपमानित होने के बाद कर्ण के मन में द्रौपदी के लिए कड़वाहट भर गई थी। द्रौपदी से विवाह न होने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए थे दोस्तों। जब दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी के वस्त्र हरण करके अपनी जंगा पर बैठाने का आदेश दिया था तो सभी खेल के नियम का बहाना बनाकर मौन थे दोस्तों। वहीं कर्ण भी स्वयंवर में अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मौन रहे, लेकिन उसके बाद भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि कर्ण से कटु वचन पांडवों की सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए था। तो दोस्तों इसलिए कर्ण को छोड़ दिया था भीम को। आइए तो चलते हैं। युद्ध के दौरान अर्जुन ने शपथ ली कि या तो वह जयरथ को मार डालेगा या वह अग्नि समाधि लेगा, या द्रोणा की एक योजना थी कि ताकि वो जयरथ के साथ लड़ने को व्यस्त रहे ताकि वह युधिष्ठिर को पकड़ सके। वही भीम को युधिष्ठिर की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। दुर्योधन ने कर्ण को भीम को वहां से हटाने के लिए ललकारने के लिए कहा था। हालांकि इस युद्ध में दोनों के अलग अलग तरह के शस्त्र में पतंग थे, लेकिन किसी तरह कर्ण ने भीम को उछाल कर रखा था दोस्तों। द्रौपदी के लिए रखा था भीम को जीवित। आइए तो चलते हैं भीम को न मारने की पीछे के कारण। आइए जानते हैं कि वो कौन। कर्ण के पास 2 कारण थे। एक, जो उसने अपनी माँ कुंती को वचन दिया था कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अगर कर्ण भीम को मार देता तो वह अर्जुन का वध नहीं कर पाता। दूसरा, अगर वो भीम को मार देता तो द्रौपदी का अपना प्रतिशोध नहीं ले पाती, क्योंकि सिर्फ भीम ही था जो दुर्योधन की छाती को चीरकर उनके रक्त से द्रौपदी के बालों को स्नान करवाकर उनकी प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता था दोस्तों। जब द्रौपदी को मालूम हुआ चला तो कि कर्ण के प्यार के बारे में दोस्तों, जब भीम पितामह मृत्यु शोक पर मौत की प्रतिज्ञा कर रहे थे, उस समय महारथी कर्ण भीम से मिलने के लिए पहुंचा। उन्हें भीम को द्रौपदी से अजीब प्रेम करने का रहस्य बताया तो वो अपनी प्रेम कहानी से जुड़ी विभिन्न घटनाएं भीष्म को बता रहे थे।
तो यह बात द्रौपदी ने सुन ली। उस समय द्रौपदी को ज्ञात हुआ कि केवल वो ही नहीं बल्कि महारथी कर्ण भी उनसे बहुत प्रेम करता था दोस्तों। लेकिन महारथ के युद्ध में अर्जुन द्वारा कर्ण का वध किया जाने के बाद साथ ही उन्हें अनेक ही प्रेम कहानी खत्म हो गई थी दोस्तों। और बता दें कि जब स्वर्ग पर द्रौपदी का भी स्वागत किया था, मृत्यु के पश्चात जब द्रौपदी स्वर्ग पहुंची तो सबसे पहले अंगराज कर्ण ने द्रौपदी को मुस्कुराते हुए स्वागत किया था दोस्तों। देखिए दोस्तों कर्ण का दिल कितना बड़ा था दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारे इस चैनल पे नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।